We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हमारे साथ हैं। आज ही उन्हें पुनः अध्यक्ष पद का दायित्व तो दिया गया है। सबसे पहले तो यही जनसत्ता दल को लेकर के कैसे आप आगे बढ़ेंगे। 2027 का चुनाव है, आखिरकार गठबंधन अकेले क्या है? हमारी तैयारी अकेले की है। गठबंधन का दौर है, यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा। हमेशा से आपने कहीं ना कहीं अगर कहा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ दिया है या बीजेपी का साथ दिया है, सदन में भी बाहर भी, रुख तो यही माना जाता है कि आप बीजेपी के साथ। राष्ट्रहित के मुद्दे हैं, वो जो भी उठाएगा हम उसके साथ, जो भी देश हित में है, जो भी राष्ट्र हित में। जो माहौल है मौजूदा, अखिलेश यादव का वो बयान कि क्या बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं वो 50 लाख लेते हैं कथा सुनने का, अंडर टेबल लेते हैं, क्या इस तरह के उनकी बातें ठीक है? क्या सनातन को लेकर के जिस तरह से बात करती हैं? अखिलेश जी पे तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर महाराज, उनमें हमारी श्रद्धा है और वो सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए ठोस काम कर रहे हैं। जातिवाद का जो जहर फैलाने का प्रयास करते हैं लोग, उसके विरोध में वो खुल करके बोलते हैं, पदयात्रा निकालते हैं और जातिवाद का जहर न फैले इसके लिए वो कर्मठता से सक्रिय रहते हैं। पर सवाल सिर्फ यहीं तक नहीं है, आप तो बागेश्वर धाम के उसमें यात्रा में भी चले थे। क्या सनातन को लेके, कथावाचक को लेकर के इस तरह के बयान आपको लगता है कि कहीं पीडीए और इस तरह की जातियों में बांटने की कोशिश? नहीं, सनातन में तो देखिए, हम फिर कहेंगे कि हर जाति को भगवान की कथा कहने का अधिकार है। और इतना ही नहीं, सनातन ने हर जात के संत महात्माओं का सम्मान किया है। मीराबाई संत रविदास जी की शिष्या रही हैं। उदयपुर समेत कई राजघरानों में वो राजगुरु के उनको पदवी, महर्षि वाल्मीकि जिनके रामायण को आधार बना करके तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस लिखी, कितना बड़ा सम्मान है महर्षि वाल्मीकि का। तो सनातन ने तो सभी को उच्च स्थान दिया है। एक आखिरी सवाल फिर आपकी पार्टी पे आ जाते हैं। छोटी पार्टियों ने कमाल किया है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या दूसरे। क्या आप जनसत्ता दल को गंभीरता से आगे लेकर के 27 में एक नहीं कई विधायकों वाली पार्टी सत्ता में अपना हिस्सा? 25 वर्ष के अनुभव के बाद दल का गठन किया और अब 32 वर्ष हो गए हैं संसदीय जीवन के। तो एक अनुभव लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सही बात है, आपका कहना सही है, गठबंधन का दौर है और ये पहली विधानसभा ऐसी है उत्तर प्रदेश की जिसमें एक भी निर्दलीय नहीं जीत के आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो लेकिन ऐसे में हमारे विधानमंडल की संख्या 3 है। 2 राष्ट्रीय दलों से बड़ी हैसियत में हम हैं, जबकि वो राष्ट्रीय दल वो गठबंधन अन्य दलों से करके लड़े थे। ठीक, आगे गठबंधन होता है तो ठीक है, नहीं तो हम बिना गठबंधन के भी लड़ने को तैयार हैं और अधिक से अधिक सीटें जहां हमको मजबूत प्रत्याशी मिलेंगे निश्चित रूप से लड़ाएंगे। राजा भैया हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि सबसे पहले बात है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के की गई टिप्पणी अपने आप में गलत है। इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए और जनसत्ता दल आने वाले समय में राष्ट्र को लेकर के जिस तरीके से अपने बयान रखती है, साफ है कि अगर गठबंधन की नौबत आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ी दिखाई पड़ेगी। इस बात को इसलिए भी देखना चाहिए कि 2024 में राजा भैया बागी हुए थे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 24 में नुकसान देखना पड़ा था। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।